हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद राजपाल। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ सवालों पे बात की थी। वो सवाल थे कि भाषा सीखने का सामान्य उद्देश्य क्या है। दूसरा सवाल था कि किसी भी भाषा को सीखने में कितना समय लगता है। और जो तीसरा सवाल था वो ये था कि भारत में सरकारी विद्यालय में एक बच्चा पहली कक्षा से 12वीं तक अंग्रेज़ी भाषा पढ़ता है और 12 साल तक अंग्रेज़ी पढ़ने के बावजूद भी वो अंग्रेज़ी में बोलना नहीं सीख पाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है। कुछ बच्चों से मैंने कमेंट्स करके रिप्लाई करने के लिए कहा था और बच्चों ने कमेंट के द्वारा अपनी बातें भी रखी। तो पहले उनकी बातें साझा करते हुए उसके बाद मैं कारणों के ऊपर बातचीत करूँगा। तो एक जो पॉइंट था जो कमेंट्स में आया वो ये था कि जो बच्चे हैं वो इसलिए अंग्रेज़ी भाषा नहीं सीख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको वो माहौल नहीं मिल पाता है, एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये बिल्कुल सही है, सही बात है। दूसरी बात थी कि जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर सिलेबस पे या टेक्स्ट बुक तक स्टिक रहते हैं। वो सिलेबस से इतर बातचीत के लिए भाषा के ऊपर भाषा सिखाने के प्रति उनकी कोई उत्साह उनमें नज़र नहीं आता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। एक बात और आई थी कि बच्चे अंग्रेज़ी बोलना नहीं जानते लेकिन लिखना जानते हैं। पर क्या सच में वो अंग्रेज़ी लिखना जानते हैं या सिर्फ हम जो सिलेबस में प्रश्न उत्तर हैं, जो टेक्स्ट बुक के प्रश्न उत्तर हैं, केवल उन प्रश्नों के उत्तर रट करके या कुछ उसकी वोकैबुलरी याद करके उतना ही हम लिखना जानते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भाषा को लिखते हैं, जब भी आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने मन में उसे बोल भी रहे होते हैं। तो इवन जो भाषा का सीखने का जो सीक्वेंस है कि भाषा में सीखा कैसे जाता है, तो सबसे पहले भाषा को सुनते हैं, सुनने के बाद उसे बोलते हैं, बोलने के बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ने के बाद लिखने की प्रक्रिया आती है। तो यदि अगर कोई व्यक्ति किसी भाषा में लिख करके अपने विचार प्रकट कर पाता है तो ये 4th स्टेप है। तो इसका मतलब उस व्यक्ति को उस भाषा में बोलना और समझना आएगा, तभी वह लिखने में भी सक्षम हो सकता है। अब भाषा ना सीखने के कुछ कारण हैं, उनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला जो कारण है वो ये है कि स्कूलों के अंदर बच्चों को रटने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके जो सवाल हैं, उनके जो जवाब हैं, उनको बच्चा रट करके और उनके उत्तर लिखता है। दूसरा है कि जो क्लास में इंग्लिश की क्लासेस में जो पढ़ाई होती है वो अनुवाद आधारित होती है, ट्रांसलेशन के द्वारा। कि टीचर क्लास में आते हैं, वो टेक्स्ट इंग्लिश का होता है लेकिन उसे ट्रांसलेट करके बच्चों को हिंदी में पढ़ा रहे होते हैं। तो ये एक कारण है नहीं सीखने का। तीसरा है कि स्कूल के अंदर और घर के अंदर बच्चों के वो माहौल नहीं होता जहां उनको इंग्लिश सुनने को मौका मिले या इंग्लिश बोलने का मौका मिले। तो ये भी एक कारण है। अब बच्चे के घर में हो सकता है कि माता पिता पढ़े लिखे ना हो और घर में वो माहौल क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश यही की जानी चाहिए कि स्कूल में वो माहौल कैसे क्रिएट किया जाए। चौथा जो बिंदु है वो है कि जो स्कूल में अंग्रेज़ी की क्लास है उसके अंग्रेज़ी की क्लास तक ही इंग्लिश सीमित रहती है और इंग्लिश की क्लास के बाहर जो माहौल है अंग्रेज़ी के प्रयोग का वो ना के बराबर होता है। और पांचवा और जो अंतिम बिंदु है अंग्रेज़ी ना सीखने का, वो ये है कि बच्चों के अंदर एक झिझक होती है, एक डर होता है, वो अंग्रेज़ी बोलने का प्रयास नहीं करते। तो ये 5 बिंदु मुझे लगा कि कारण हैं जिसके वजह से एक बच्चा 12 साल तक अंग्रेज़ी पढ़ने के बावजूद भी अंग्रेज़ी बोलना नहीं सीख पाता है। तो कुछ सुझाव या समाधान हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा हम इन स्कूलों में जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें किस तरह के बदलाव ला सकते हैं जिससे कि जो अंग्रेज़ी के लिए पढ़ने के बाद भी बच्चा नहीं सीख पा रहा है उसमें बदलाव आए और वो
12 सालों के बाद में जब स्कूल से बाहर निकले तो उस भाषा में किसी के द्वारा कही गई बात को समझ पाए और खुद भी उस भाषा में अंग्रेजी में अपनी बात को रख पाए, इस तरह सक्षम हो उसके लिए कुछ सुझाव हैं। तो पहला सुझाव तो ये है कि स्कूल के अंदर हमें प्रतिदिन 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट का इस समय निर्धारित करना चाहिए, जिसमें बच्चे को सिर्फ कन्वर्सेशन पर फोकस करना होगा इंग्लिश भाषा में। तो ये एक काफ़ी मददगार बिंदु हो सकता है। दूसरा है कि क्लास के अंदर एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। एक्टिव लर्निंग का मतलब एक पैसिव लर्निंग होती है, एक एक्टिव। पैसिव में टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एक्टिव लर्निंग में होगा कि मान लो कि रोल प्ले क्लासरूम में किया जा सकता है, स्टोरी टेलिंग हो सकती है। तो इस तरह अगर क्लास में एक्टिव लर्निंग होगी तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज लर्निंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तीसरा है कि स्कूल में माहौल कैसे बनाया जाए। जैसे कमेंट्स में रिप्लाई आए थे कि एनवायरनमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो स्कूल के अंदर हो सकता है कि जो नोटिस बोर्ड हैं वहाँ पर हम कुछ पोएम्स लगा सकते हैं, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह अगर क्लासरूम में करनी है या स्कूल में करनी है वो इंग्लिश में हो सकती है। सामान्य क्लास के बाहर भी टीचर्स के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं जिसमें इंग्लिश को बोलने का प्रयास किया जाए बच्चों के द्वारा। चौथा बिंदु है कि हम क्योंकि आधुनिक समय की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, तो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हम अपनी क्लासरूम्स में कर सकते हैं। वहाँ ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम शॉर्ट स्टोरीज़ देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं और इस तरह के उस जो मूवीज़ देखेंगे, स्टोरीज़ देखेंगे, उस पे क्लास में डिस्कशन किया जा सकता है, बच्चों सभी को बोलने का मौका मिले। तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं लैंग्वेज लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक और बिंदु है कि बच्चा इंग्लिश बोलने का जब प्रयास करता है तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करके बोलने का प्रयास करता है, या लिखता भी है तो वो ट्रांसलेट करके लिखने का प्रयास करता है। तो जब तक हम जिस भाषा में बोलना चाहते हैं, जब तक उस भाषा में सोचना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम उस भाषा में बोल नहीं पाएंगे। तो लाइक आई एम स्पीकिंग या वी आर लर्निंग, सो वी हैव टू थिंक डायरेक्टली, नोट कि मैं बोल रहा हूँ इसको पहले मैं ट्रांसलेट करूँ कि आई एम स्पीकिंग, या फिर हम सीख रहे हैं तो या हम पढ़ रहे हैं तो उसको मैं ट्रांसलेट करूँ कि वी आर लर्निंग। तो जब मैं उसी भाषा में, जो भाषा मैं सीखना चाह रहा हूँ, उसके अंदर जब मैं सोचना शुरू करता हूँ डायरेक्ट विदाउट ट्रांसलेटिंग इट, तो मुझे लगता है कि हम भाषा को बेहतर तरीके से या जल्दी सीखते हैं। एक और बिंदु है कि बच्चे मतलब भाषा सुनते भी हैं इंग्लिश को और क्लास में लिखते भी हैं, लेकिन उनका डर नहीं खुलता है। तो वो डर की जो बात आई थी कि एक झिझक है, एक डर है इंग्लिश ना सीखने का, वो डर कैसे दूर हो सकता है जब बोलने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली कुछ गलतियां होंगी शुरुआत में, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ, जब हम बोलना शुरू करते हैं तो कुछ गलतियां होती हैं और हमें उस झिझक को, उस डर को बच्चों से में ख़त्म करना होगा। तभी मुझे लगता है कि जो अंग्रेज़ी भाषा है उसमें स्टूडेंट्स बोलना शुरू कर सकते हैं। एक मेरा सवाल है इन बिंदुओं के बाद में, क्या जो असेसमेंट है, क्या असेसमेंट में किसी तरह बदलाव करने से क्या बच्चा अंग्रेज़ी भाषा सीखने में उसे मदद मिलेगी? तो इस पर आप कमेंट्स में अपनी बात रख सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में उस पर डिस्कस करूँगा। थैंक यू।